बाप दादा समान निरअहंकारी और निराकारीपन, सभी की रूहानी सेवा करने की, विकारों का हथियाला कैंसिल कर पवित्रता की राखी बांधकर, ज्ञान चिता पर बैठकर ज्ञान धारण कर पुनः श्याम से सुंदर बनने की, पवित्रता की सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, इन 3 शब्दों को स्मृति में रख पुरुषार्थ करने की और अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने की समझ दी है परमात्मा ने, क्योंकि अचानक की विधि से ही अंतिम दृश्य चलने हैं और अचानक के लिए पावरफुल ब्रेक चाहिए, जिसकी तैयारी परमात्मा करा रहे हैं। सेकंड में व्यक्त भाव अर्थात साकारी भान से परे अव्यक्त फरिश्ता व अशरीरी हो जाएं, क्योंकि यही विधि है सेफ रहते हुए सेवा पर रहने की और विजयी बनने की। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग आत्मा हूँ के अभ्यास से शरीर से डिटैच होना है, फिर देह रूपी प्रकृति अपनी ओर नहीं खींचेगी। न किसी बात का डर होगा, न दर्द अनुभव होगा, न कोई आपदा अपना प्रभाव हम पर डालेगी, बल्कि आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आत्मा जलती मरती कटती नहीं है। आत्मा को ठंड गर्मी भूख प्यास नहीं लगती जब वो देह से अलग होती है। देह में रहते ये आत्मिक स्थिति बनानी है। हम ऐसे रहेंगे तो औरों को भी निर्भयता का अनुभव करा पाएंगे। अव्यक्त फरिश्ता जिसका कनेक्शन न देह से न देहधारियों से होता है, बल्कि उनका कनेक्शन एक परमात्मा से होता है और एक परमात्मा की सेवा से होता है और सभी के प्रति सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। चारों तरफ कुछ भी होता रहे, अव्यक्त फरिश्ता परमात्मा के सम्मुख रहते हैं और जो परमात्मा से मिल रहा होता है उसे बिना किसी भेदभाव के देते रहते हैं। जो ऐसा करते हैं वे वायुमंडल के प्रभाव से सेफ परमात्म छत्र छाया में रहते हैं, सच्ची सेवाधारी का कार्य भी पूरा करते हैं और ऐसी ही आत्माएं विजयी बनती हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी अव्यक्त फरिश्ता और अशरीरी बनने का गंभीरता से अभ्यास करना है। जो परमात्मा करने को कहते हैं वो सब काम में जरूर आना है और सभी को आवश्यकता पड़नी है। आने वाले समय में प्राकृतिक प्रकोप और आपदाएं जोर शोर से आएंगी। आत्माएं जो ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ रही हैं, वे तैयार भी नहीं हो रही हैं, उनके लिए वो समय बहुत खौफनाक होगा। चारों तरफ भय का वायुमंडल होगा, बेबसी की आवाजें होंगी चारों तरफ। ऐसे समय के लिए परमात्मा हम आत्माओं को तैयार कर रहे हैं, ताकि हम सब चाहे पढ़ रहे हों या कहीं बाहर किसी कार्य के लिए गए हों या संबंधियों के साथ हों या दफ्तर में हों या सड़क पर हों, जिनके साथ रहते हैं उनसे अलग हों, कैसी भी जगह पर हो, परमात्मा कहते हैं कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर व्यक्त भाव से परे हो जाना है। आत्मा और परमात्मा की स्मृति देह के भान से बिल्कुल परे, क्योंकि देह याद रही तो देह का लगाव खींचेगा, देह के संबंधी की फिक्र सताएगी, डर दुख ठंडी गर्मी सब महसूस होगी। कर तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन समय जो आत्मिक स्थिति में रहने का है, परमात्मा की याद में रहने का है, सेवा करने का कर्तव्य है, वो पूरा नहीं कर सकेंगे। अगर श्रीमद् प्रमाण अशरीरी बनने का, अव्यक्त फरिश्ता बनने का अभ्यास पक्का किया होगा तो उस समय बेहद की सेवा पर रहेंगे। सेवा पर रहेंगे तो खुद भी सेफ, हद के संबंध की भी रक्षा हो जाएगी, जो कि देह के भान में नहीं कर पाते। उल्टा उन तक भी डर के वाइब्रेशन भेजते, जिससे उनका नुकसान होता। एकदम ब्रेक लगाने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इस तरफ परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। अचानक चाहे कितनी भी भयंकर आपदा क्यों ना आ जाए, हमारी अवस्था ऐसी हो जो किसी भी तरह के क्यों क्या कैसे में बुद्धि न जाए, बल्कि मैं आत्मा और परमात्मा इसमें बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसे फुल स्टॉप लगाने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि 2 शक्तियाँ चाहिए, एक समाने की और दूसरी समेटने की शक्ति चाहिए। इन 2 शक्तियों से उड़ती कला में जा सकेंगे। ड्रामा पूरा हुआ, हिसाब किताब पास्ट के सामने आने हैं, जिनको नॉलेजफुल होकर समाते जाना है, बिना प्रभाव के और समेटते जाना है, अर्थात भूलते जाना है। इस तरह की दोबारा कभी वो बात इमर्ज न हो। इसी तरह
हर उस विस्तार को खत्म कर देना है जो आत्मा के भान से और परमात्मा के संबंध से हमें दूर ले जाए। विस्तार के कारोबार को समेटना है, जितना आवश्यक है उतना स्थूल कार्य को समेटते जाना है। अच्छी बुरी सारी बातों को समाकर खत्म कर देना है। व्यर्थ से खुद को मुक्त कर समर्थ में स्थित होना है। समर्थ है अशरीरी और अव्यक्त स्थिति की अवस्था, जिसमें स्थित होने का अभ्यास करना है। 1 सेकंड में पावरफुल ब्रेक लगाने का अभ्यास करना है। 1 सेकंड में व्यक्त भाव से अव्यक्त फरिश्ता या अशरीरी बन जाए, इतना शक्तिशाली बनना है। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के हम बच्चे बने हैं। परमात्मा ऊंचा बना रहे हैं और हम आत्माओं से उम्मीद रखते हैं ताकि हम ऊंची जिम्मेवारी को पूरा करें। जब सत्य को जान लेते हैं, मान लेते हैं, उसी प्रमाण चलते हैं, तो खुशी की खुराक परमात्मा से स्वतः ही मिलती रहती है। ये खुशी ही शक्तिशाली खुराक है, जिसे श्रीमत पर चलकर रोज लेते रहेंगे तो मन भी बुद्धि भी दोनों ही शक्तिशाली बनते जाएंगे। मनुष्य सृष्टि में बड़े से बड़ी हस्ती ब्रह्मा है। नंबर 1 में परमात्मा के आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार, ईमानदार बन एक एक श्रीमत का पालन कर नंबर 1 बने। इनके जैसा कोई और बनता ही नहीं, इसलिए निराकार परमात्मा इनके शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं और हम आत्माओं को भी कहते हैं कि प्रैक्टिकल कर्मा में ब्रह्मा को फॉलो करना है। परमपिता परमात्मा तो सदैव निराकारी हैं, निरअहंकारी हैं और दादा अर्थात हम आत्माओं के बड़े भाई शरीर में पाठ बजाते हुए बाप समान निराकारी और निरअहंकारी बनकर दिखाते हैं। परमात्मा का रथ बनने वाले ब्रह्मा और रहते बहुत ही साधारण थे। एक धड़ से लौकिक दुनिया की रॉयल्टी का त्याग कर साकार के पाठ के अंत तक एक छोटी सी कुटिया में जीवन बिताया। लौकिक दुनिया की ठाट बाट को छोड़कर बिल्कुल साधारण पहनावा, साधारण खान पान रखा। परमात्मा एक तरफ ब्रह्मा को बड़ी से बड़ी हस्ती कहते हैं तो दूसरी तरफ ऊंच से ऊंच हीरा बनाने वाले बाबा की डिब्बी है। फिर कहते हैं कि ये पुराने से पुराना लॉन्ग बूट है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। परमपिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा बाप समान बनकर सर्व आत्माओं की सेवा पर हाजिर हैं। उन्हें देखते हुए हमें भी फॉलो करना है उन्हें और निरहंकारीपन सेवा करनी है। निराकार परमात्मा अपने लिए शरीर नहीं लेते, इसलिए उनके शरीर का कोई नाम नहीं होता, लेकिन निराकार परमात्मा का नाम उनके कर्तव्य के कारण रखा जाता है। परमात्मा का नाम सदा शिव है। शिव का अर्थ है सदा कल्याणकारी। शिव के लिए ही कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और किसी के लिए ऐसा नहीं कहते हैं। हालांकि अनेकों का पूजन होता है भक्ति मार्ग में। देवताओं की महिमा बनने की है, लेकिन परमात्मा की महिमा बनाने की है। परमात्मा माता पिता का कर्तव्य वर्षा देने का कार्य कैसे करते हैं, ये परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं। पिता अपने बारे एक्यूरेट तो खुद ही बता सकते हैं। बच्चों ने तो बहुत कोशिश की परमात्मा के बारे में बताने की, लेकिन एक परमात्मा को अनेक धर्मों में, अनेक मठ पंथों में बांट दिया, और परमात्मा के नाम पर जब सभी लड़ने लगे तब परमात्मा ने आकर अपना सत्य बताया। भगत गाते हैं परमात्मा की महिमा, कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाव, ऊंचा तेरा काम, परंतु जानते कुछ भी नहीं। परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि वे विश्व कल्याण का कार्य करते हैं, इसलिए उनका नाम शिव है। सर्वात्माओं का कल्याण करते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। ऊंचा ठाव उनका निवास स्थान है, परम धाम। ऊंचा उनका कार्य है, सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं, पतित बन गई आत्माओं को पावन बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराते हैं परमात्मा, इसलिए उनकी सूक्ष्म रचना करते हैं सूक्ष्म वतन में। ये संगम युग की ऑफिशियल कार्य करने का ऑफिस है, जो सिर्फ संगम युग में रचते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माएं सूक्ष्म वतन से होकर परम धाम में जाती हैं। अंत में सूक्ष्म वतन में ट्रिब्यूनल बैठती हैं, जिसके आगे उन आत्माओं को हाजिर होना पड़ता है जो सब कुछ समझते हुए भी उल्टे कर्म करते हैं। जगत माना ये सृष्टि, इसलिए जब जगदम्बा कहते हैं तो जगदम्बा स्थूल दुनिया में होती हैं। परमात्मा सभी को एक सी शिक्षा देते हैं, लेकिन जो शिक्षाओं को अमल में लाते हैं, जो बिन कहलवाए श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं,
उन्हें फिर परमात्मा से श्रेष्ठ टाइटल मिलते हैं। जैसे यज्ञ में आए तो शरीर का नाम राधे था, लेकिन आत्मा का परिचय मिला, परमात्मा के आगे समर्पण किया तो पहले दिन से ही परमात्मा की शिक्षाओं को सुना तो गंभीरता से उसी प्रमाण जिम्मेवार आत्मा समझ करना शुरू कर दिया तो उन्हें जगदम्बा का टाइटल मिला। मनुष्य सृष्टि पर उन्होंने विश्व कल्याण के कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया। भक्ति मार्ग में जगदम्बा की पूजा करते हैं, परंतु जगदम्बा की बायोग्राफी कोई नहीं जानता। उनके नाम पर बने मंदिरों में बहुत भीड़ लगती है, सभी तरह की मनोकामनाएं लेकर आते हैं सब। यादगार है संगम युग का, उन्होंने अनेकों आत्माओं का संबंध परमात्मा से जोड़ा। जो परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं उनकी सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जगदम्बा को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वो भी अभी का यादगार है। परमात्मा से समझ का नेत्र मिलता है तो आत्मा राधे से जगदम्बा बन जाती है। संपूर्ण जागृत अवस्था से औरों को भी जगा देते हैं। उन्हें शेर पर सवार दिखाते हैं जड़ यादगार में, क्योंकि संगम युग में एक परमात्मा का बनकर वे सदा ही परमात्मा की याद में रहे। उनके सामने माया शेर बन जब भी आई तब उन्हें परमात्मा की याद में रहकर परास्त किया, कभी भी हार नहीं खाई। इसलिए ड्रामा की यादगार में जगदम्बा को शेर पर सवार दिखाते हैं। यादगार में जगदम्बा के 8 हाथ दिखाते हैं, जबकि परमात्मा कहते हैं ऐसा कोई नहीं होता है जिसके 8-10 हाथ हों। वास्तव में ये यादगार है अष्टशक्तियों का, जिन्हें धारण कर जगदम्बा का रोल मातेश्वरी ने बखूबी निभाया। शक्तियां उनके साथ हमेशा रहती और सहज ही अष्टशक्तियों का प्रयोग होता रहता। उन्हें कभी भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। शरीर हस्ती है जिसमें आत्मा प्रवेश कर श्रेष्ठ पाठ बजाती है तो गायन होता है। निराकार परमात्मा का गायन है पतित पावन, परंतु पतित से पावन बनाने का कार्य वे तभी करते हैं जब पतित दुनिया में, जब अज्ञानता की रात्रि होती है, विकारों का राज्य होता है, तब आकर परकाया ब्रह्मा का आधार लेते हैं और सत्य बताकर सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। दुखी और भ्रष्टाचारी भारत को पुनः सुखी और श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। भागीरथ ब्रह्मा बड़ी हस्ती कहलाती हैं, क्योंकि उनके बिना परमात्मा हम आत्माओं से बात कर नहीं सकते थे, सत्य बता नहीं सकते थे और वर्षा भी दे नहीं सकते थे। प्रजापिता ब्रह्मा को त्रिमूर्ति भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ही परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण कर अपने लिए सत्य की स्थापना करते हैं। फिर विष्णु बन स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा, कमल पुष्प के अलंकार को धारण कर स्वयं में पालना के संस्कार धारण करते हैं। शंकर महादेव बन एक परमात्मा से ज्वालामुखी योग लगाकर बाप समान देही, अभिमानी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति बनाते हैं। तीनों कर्तव्य एक ही ब्रह्मा की आत्मा करते हैं, इसलिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन कहने वाले समझते नहीं हैं, समझानी परमात्मा के द्वारा ही मिलती है। प्रजापिता ब्रह्मा साकार सृष्टि पर होते हैं, फिर वे सूक्ष्म वतन अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं। विष्णु संपूर्ण स्वरूप है, इसलिए देवता है। शंकर भी बाप समान स्थिति है, इसलिए उन्हें भी देवता कहते हैं। हम आत्माओं को भी शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने ब्रह्मापन ज्ञान से स्थापना करें, विष्णु बन पालना के संस्कार भी धारण करें और फिर शंकर बन अपनी स्थिति को निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनाएं। ईश्वरीय कॉलेज मनुष्य से देवता बनने का कॉलेज है। यहाँ आत्माओं को पढ़ाया जाता है, इसलिए इस कॉलेज में शरीर को नहीं देखा जाता। आत्मा चाहे छोटे, चाहे बड़े, चाहे वृद्ध शरीर में हो, सभी इस कॉलेज में आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वर्षा ले सकते हैं। ऊंच से ऊंच मर्तबा प्राप्त करने के लिए सब यहाँ पढ़ रहे हैं। विश्व का मालिक बनने के लिए, सतयुग या त्रेता युग में आने के लिए ये पढ़ाई पढ़नी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के आधार से मर्तबा ले सकते हैं। परमात्मा अकाल मूर्त हैं, निरहंकारी हैं, निराकारी हैं। ये प्रैक्टिकल में शरीर में आते हैं तो अनुभव कराते हैं। परमात्मा शरीर से मरे हुओं को जिंदा नहीं करते हैं, लेकिन चरित्र से, स्मृति से मरी हुई आत्माओं को जागृत जरूर करते हैं। शास्त्रों में पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं, फिर मनुष्य आत्मा खुद को परमात्मा भी कह देते हैं। इसे परमात्मा ठगी कहते हैं। अपनी और देवताओं की बायोग्राफी अभी परमात्मा स्वयं बताते हैं। निराकार परमात्मा की बायोग्राफी तब बनती है
जब वे साकार दुनिया में साकार ब्रह्मा के तन का आधार लेकर पाठ बजाते हैं। मनुष्यों ने जो काल्पनिक बातें लिख दी हैं, वेदों शास्त्रों में उसका सत्य स्वयं परमात्मा सुनाते हैं। जब तक परमात्मा समझ नहीं देते हैं, तब तक पत्थर बुद्धि से जो हम नामुमकिन सी बातें सुनते हैं, उन्हें ही सत्य समझते हैं। अभी पिछले 10-15 वर्ष में देखें तो जीवन में, आबादी में, आचरण में कितना बदलाव आ गया है। तो 84 लाख योनियां या 84 लाख जन्म तो सोच से बाहर है। परमात्मा कहते हैं 5000 वर्ष में ही ड्रामा का एक चक्र संपन्न करना पड़ता है। नंबर 1 नारायण इतने वर्षों में साधारण लेखराज बन जाते हैं। परमात्मा उन्हें अडॉप्ट कर फिर से नारायण बनने की शिक्षा देते हैं। ब्रह्मापन वे फिर से उत्तम पुरुषार्थ कर नारायण बनकर दिखाते हैं। कलयुग के अंतिम 100 वर्ष हम आत्माओं के लिए संगम युग है। जो परमात्मा के नहीं बनते हैं, उनके लिए कलयुग है। देवी देवता धर्म जो प्रायलोप हो गया है, अर्थात जिसका सिर्फ यादगार है मंदिरों में, वो परमात्मा भी पुनः स्थापन कर रहे हैं और आत्माएं फिर से पूज्य देवी देवता बन रहे हैं। रावण राज्य के वायुमंडल में परमात्मा ने संगम युग की ईश्वरीय संसार स्थापन किया है, जिसमें आत्माएं सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। रावण रूपी विकार जब आत्माओं में प्रवेश करते हैं तो अपना कार्य करते हैं। परमात्मा रावण की भी बायोग्राफी बताते हैं। दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए रावण का राज्य भी बढ़ता जा रहा है। आत्माएं पतित बनती जा रही हैं। परमात्मा कहते हैं कि अभी और अति में जाएगा सब कुछ, फिर अंत हो जाएगा। परिस्तान भारत को विकारों ने रौरव नर्क बना दिया है। आज मनुष्य तुच्छ बुद्धि हैं, कोई कला नहीं है, सब गिरावट में जा रहे हैं। परंतु देह अभिमान के कारण खुद के कलयुगी हुनर का बहुत घमंड है, झूठ है, इसलिए सब कुछ विनाश जरूर होना है। 2500 वर्ष परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य में कोई रावण नहीं होगा। परमात्मा का फरमान है, अब निराकार राम को याद करो, माला में पिरोने लायक बनो। पहले रुद्र माला में आओ, फिर सत्युग की विशेषताओं को धारण कर विष्णु की माला में आने का पुरुषार्थ करो। कर्म करते हुए, पाठ बजाते हुए आत्मा में जो विकारों की खाद पड़ी है, उसे हमें निकालना है। संपूर्ण पवित्र बनना है, श्रीमत पर चलकर याद की यात्रा में रहकर। गोल्डन एज में आत्माएं पवित्र थी, इसलिए सुंदर कहलाती थी। कलयुग में आत्मा अपवित्र है, इसलिए आत्माएं सांवरी कहलाती हैं। अभी संगम युग में परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान चिता पर बिठाकर सांवरे से सुंदर बना रहे हैं। विकार का हथियाला अर्थात विकारी शादी जो की है, उसे बुद्धि से कैंसिल करना है, अर्थात विकार में नहीं जाने की प्रतिज्ञा कर पवित्रता की राखी बांधनी है। ये परमात्मा का फरमान है, फिर जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। सच्चा ब्राह्मण बनना है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर कृष्ण की आत्मा को सत्य बताते हैं परमात्मा। तो जैसे श्याम सुंदर बनने वाली कृष्ण की आत्मा हर बात को समझकर अपनी भूलों को स्वीकार कर फिर कृष्ण बनती है, ऐसे ही हम आत्माओं को भी परमात्मा कहते हैं कि अपने श्यामपन को मिटाकर पुनः सुंदर अर्थात संपूर्ण पवित्र बनो और गोल्डन एज के पहले जन्म का राज्य भाग्य लो। ओम शांति।